हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो क्लास 9th का संस्कृत प्यूसम बुक से संबंधित है और इस सीरीज में आपको क्लास 9th का संस्कृत पुस्तक का सभी चैप्टर का हिंदी अर्थ आपको और साथ में प्रश्न उत्तर भी कराया जाएगा। तो आप सभी चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट को देखेंगे, पार्ट नंबर फर्स्ट को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट का जो नाम है यहाँ पे इस स्तुति आपको दिखाया भी गया, यहाँ पे देखिए लिखा गया इस स्तुति। इस स्तुति जो लिया गया है वह उपनिषद और भागवत गीता से लिया गया है। ध्यान रखेंगे ये दो चीजों से लिया गया है, एक तो आपका उपनिषद और सेकंड आपका भागवत गीता से लिया गया है। उपनिषद से क्या लिया गया है तो यहाँ पे मंत्र लिया गया है जो आपको हम आगे के वीडियो में समझाएंगे, और भागवत गीता से भी लिया गया है। और इस चैप्टर का हिंदी अर्थ हम लोग इस आज के वीडियो में पूरा अर्थ को समझेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, कौन से चीज़ इसमें दिए गए हैं, कौन से फैक्ट्स दिए गए हैं, और साथ में इसका जो अगला वीडियो होगा वह हिंदी अर्थों से संबंधित होगा। तो आप सभी चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में देखते हैं आज के इस चैप्टर का हिंदी अर्थ और हिंदी निचोड़। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि यह जो चैप्टर है वह इस स्तुति के नाम से आपके पुस्तक में लिखा गया है। अब इस स्तुति के नाम से जो लिखा गया इसका मतलब क्या होता है, तो सिंपल इसका मतलब समझे तो ईश्वर की प्रार्थना से लेकर संबंधित है। ईश्वर की प्रार्थना, ठीक है ना, ईश्वर की प्रार्थना को लेकर यहाँ पे यह संबंधित है। देखिए हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लगाकर लिखे हैं और आप सभी इस पॉइंट को जरूर देखिए। तो कहा गया है कि संस्कृत के इस पुस्तक में कुल 15 पाठ लिए गए हैं। यह पूरा पुस्तक की बात किया गया है, यानी जो आपका पुस्तक है प्यूसम, इस पूरा पुस्तक की बात यहाँ पे किया गया है कि कुल मिलाकर आपको 15 पाठ यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें 4 आपको पदात्मक मतलब पद से रिलेटेड है, पद से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। 3 कथात्मक है, कथात्मक मतलब कथा से संबंधित है, उसमें आप कथा को सुनिएगा। एक संवादात्मक है, संवादात्मक मतलब 2 लोगों के बीच के बात को लेकर एक इसमें आपको पढ़ना है, और 7 निबंध के रूप में देखना है। आप सभी चीज से परिचित होंगे कि पद किसे कहते हैं, कथा किसे कहते हैं, संवाद किसे कहते हैं और निबंध किसे कहते हैं। तो ये सभी चीज से आप परिचित होंगे। अगर आप लोग नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, इसका हिंदी में अर्थ हम आपको जरूर समझाएंगे। आपको जो समझ में नहीं आता है वो तो आपको कमेंट में लिखना ही होता है, हमने पिछले भी वीडियो में अपलोड किया है। और हाँ प्यारे बच्चे, आप लोग चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करना ताकि आप लोग के पढ़ने के लायक चैनल पे बहुत कुछ है जो आप उसको पढ़ सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को अब व्याख्यान करते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या चीज़ देखना है। तो इस चैप्टर की बात करें तो इसमें इस स्तुति में 3 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं ध्यान रखना है, 3 मंत्र हैं। और ये तीनों जो मंत्र लिए गए हैं उपनिषदों से लिए गए हैं और 2 भागवत गीता से लिए गए हैं। 2 भागवत गीता से लिए गए हैं और 3 कहाँ से लिए गए, उपनिषद से। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये तीनों उपनिषद हैं कौन कौन। तो ये जो तीनों उपनिषद हैं उनमें एक का नाम है तैत्तिरीय, देखिए याद रखिएगा, तैत्तिरीय। दूसरा का जो आपका है वह बृहदारण्यक है, और तीसरा जो आपका उपनिषद है, ध्यान रखिएगा। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से मंत्र लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए, कौन कौन से उपनिषद है। तो ये सभी यहाँ चीज आपको हमने समझा दिया। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसी में आगे में बात किया गया है कि जो तैत्तिरीय उपनिषद है वह कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। आपको याद रखना है कि यह किस चीज से संबंध है, तो यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, जिसमें 3 वालियां का मतलब होता है, वलियां का मतलब होता है खंड, ध्यान रखिएगा। वलियां का मतलब होता है खंड, और जिनके नाम इस प्रकार से हैं, एक तो शिक्षावल्ली है, एक ब्रह्मानंद वल्ली है, तथा एक जो आपको दिखाई देगा वह भृगुवल्ली है। और ये अनेक उपखंडों में, यानी कि ये भी जो 3 चीज हैं ये तीनों भी आगे चल के खंड में विभक्त हैं, उपखंडों में, यानी छोटे छोटे उपखंडों में क्या है, विभक्त हैं। तो ये सभी आपको इस चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करना है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। चलिए सेकंड स्टेप में कहा है कि जो शुक्ल यजुर्वेद से संबंध बृहदारण्यकोपनिषद है, जो बृहदारण्यक उपनिषद है वह किससे संबंधित है, यह शुक्ल यजुर्वेद से है। और अभी हमने तैत्तिरीय को बताया जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है, और ये जो बृहदारण्यक है वह शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है, जो विशाल एक ग्रंथ है और जो 6 अध्यायों में विभक्त है।
कितने में? तो यह विशाल ग्रंथ है और ये 6 अध्यायों में विभक्त है। विभक्त करने का मतलब बटा हुआ है और प्रत्येक भाग विभिन्न संख्या वाले ब्राह्मणों में विभक्त है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणों कहने का मतलब अनेक जो पद हैं उनमें यह विभक्त है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। और यह कौन सा है? तो बृहदारण्यक उपनिषद। अब चलिए अगले पॉइंट्स पे। तो अगला पॉइंट्स में बात किया है कि यह उपनिषद विशेष रूप से मिथिला के योगी राज याज्ञवल्क्य के दार्शनिक विचारों के लिए प्रसिद्ध है। जो यहाँ पे अपने बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में पढ़ा, तो ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है वो मिथिला के योगी राज, ध्यान रखिएगा, मिथिला के योगी राज कौन थे? याज्ञवल्क्य, ध्यान रखना है, के दार्शनिक विचारों से यह क्या थे? प्रसिद्ध है। उनके विचारों के लिए यह पुस्तक प्रसिद्ध माना जाता है। चलिए अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वह तीसरा उपनिषद है और तीसरा उपनिषद में श्वेताश्वतरो उपनिषद है। तो कहता है कि श्वेताश्वतरोपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। यह ध्यान रखना है, कृष्ण वेद यह यजुर्वेद से, यानी कि जो तैत्तिरीय और जो श्वेतवास्तर जो है उपनिषद, ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है और यह 6 अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय में पदात्मक मंत्र है। ध्यान रखना है, यह जो श्वेताश्वतरो उपनिषद है यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और इसमें 6 अध्याय दिए गए हैं और 6 अध्यायों में प्रत्येक जो अध्याय है उसमें पदात्मक मंत्र दिए गए हैं। याद रखना है, सभी में आपको यहाँ पे पद जैसा मंत्र दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़िए। तो देखिए इसी में कहा है कि इस स्तुति में संकलित मंत्र आनंद स्वरूप परम शक्तिशाली जगत के कण कण में विराजमान परमेश्वर की वंदना करते हुए प्रकाश की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जो यह चैप्टर लिया गया है इसमें आपको जो मंत्र दिया गया है वह आनंद स्वरूप है, आनंद के जैसा है और इसमें आपको परम शक्तिशाली यानी अपने अंदर की जो शक्तिशाली समझ सकिएगा। जगत में जो कण-कण है, जगत के कण-कण में ये सभी जो विराजमान है, सभी में निहित है, जो परमेश्वर की वंदना को करते हुए आप प्रकाश की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करिएगा। तो ये सभी चीज यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो आप जब इसका हिंदी अर्थ समझिएगा तो ये सभी चीज आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा हम आपको रूबरू करा देते हैं इस चैप्टर के और श्लोक से। देखिए ये आपका चैप्टर है, इस चैप्टर को इस स्तुति का नाम दिया गया है और इस चैप्टर में देखिए आप लोगों को समझाया गया है कि किस तरीके से आपको इस चैप्टर में उपनिषद के मंत्र दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये आपका तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है, यह पहला श्लोक है जिसका हिंदी अगले वीडियो में हम यहाँ पे आपको जरूर देंगे, अगले वीडियो में। सेकंड में देखिए यहाँ पे यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है जिसमें देखिए यहाँ पे लिखा है अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम मृत्योर्मा अमृत गम्य, यानी कहता है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये सभी चीज हम आपको अगले वीडियो में जरूर देंगे, आप ध्यान रखिएगा। आप हिंदी अर्थ समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। यह जो आपको तीसरा श्लोक दिया गया, देखिए श्वेताश्वर यह उपनिषद से दिया गया जिसमें कहा एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरा आत्मा, देख सकते हैं आप सभी। फिर उसके बाद जो नीचे का श्लोक दिया गया है, यह जो नीचे का श्लोक आपको दो दिखाई दे रहा है, देखिए त्वामि दिदेव पुरुषा पुराना, तो ये जो आपको लिया गया ये गीता से लिया गया, देख सकते हैं यहाँ से। और यह जो आपको लिया गया है ये भी गीता से लिया गया है। कहाँ से ये गीता से लिया गया? तो यहाँ से नमो अस्तुते सर्वत एव सर्व। तो ये सभी चीज का हम यहाँ पे हिंदी में अनुवाद आपको देने वाले हैं। चैनल के प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक करिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पॉइंट्स के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।